नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कथांतर में। परिधि एक संभ्रांत परिवार की पुत्रवधू थी। वह प्रतिदिन अपने आसपास के गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती थी। उसकी कक्षा में 3-4 दिन पहले ही एक बालक बबलू आया था। बबलू की माँ का देहांत हो चुका था और पिता मजदूरी करके किसी प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वह प्रारंभिक शिक्षा हेतु आया था। बबलू शिक्षा के प्रति काफ़ी गंभीर था। वह मन लगाकर पढ़ना चाहता था। एक दिन अचानक ही उसका पिता नाराज होता हुआ आया और बच्चे को कक्षा से ले गया। वह बड़बड़ा रहा था कि मैडम, आपके पढ़ाने का क्या औचित्य है। मैं गरीब आदमी हूँ और स्कूल की पढ़ाई का पैसा मेरे पास नहीं है। इसे बड़ा होने पर मेरे समान ही मजदूरी का काम करना है। यह थोड़ा बहुत पढ़ लेगा तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगेगा। हमारे पड़ोसी रामू के लड़के को देखिए, 12वीं पास करके 2 साल से घर में बैठा है। उसे बाबू की नौकरी मिलती नहीं और चपरासी की नौकरी करना नहीं चाहता क्योंकि पढ़ा लिखा है। आज अच्छी डिग्री वाले बेरोजगार हैं, जबकि बिना पढ़े लिखे छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालने के लायक धन कमा लेते हैं। आप तो इन बच्चों को इकट्ठा करके बड़े बड़े अखबारों में अपनी फ़ोटो छपवाकर समाज सेविका कहलाएंगी, परंतु मुझे इससे क्या लाभ। इतना कहते हुए वह परिधि के समझाने के बाद भी बच्चे को लेकर चला गया। 1 माह के उपरांत एक दिन वह बच्चे को वापस लेकर आया और अपने पूर्व कृत्य की माफ़ी मांगते हुए बच्चे को वापस पढ़ाने हेतु प्रार्थना करने लगा। परिधि ने उससे पूछा कि ऐसा क्या हो गया है कि आपको वापस यहाँ आना पड़ा। मैं इससे बहुत खुश हूँ कि आप इसे पढ़ाना चाहते हैं, पर आखिर ऐसा क्या हुआ। बबलू के पिता ने बताया कि एक दिन उसने लॉटरी का एक टिकट खरीद लिया था, जो 1 सप्ताह बाद ही खुलने वाला था। इसकी नियत तिथि पर सभी अखबारों में इनामी नंबर की सूची प्रकाशित हुई थी। उसने एक राहगीर को समाचार पत्र दिखाते हुए अपनी टिकट उसे देकर पूछा कि भैया, जरा देख लो, ये नंबर भी लगा है क्या। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, आप ही मेरी मदद कर दीजिए। उसने नंबर को मिलाते हुए मुझे बधाई दी कि तुम्हें 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा, परंतु इसके लिए तुम्हें कार्यालय के कई चक्कर काटने पड़ेंगे, तब तुम्हें रकम प्राप्त होगी। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये देकर यह टिकट ले लेता हूँ और आगे की कार्यवाही करने में स्वयं सक्षम हूँ। यह सुनकर मैंने 5,000 रुपये लेकर खुशी खुशी वह टिकट उसको दे दी और अपने घर वापस आ गया। उसी दिन शाम को मेरा एक निकट संबंधी मिठाई पटाखे वगैरह लेकर घर आया। उसने मेरी टिकट का नंबर नोट कर लिया था। मुझे बधाई देते हुए उसने कहा कि तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारी तो 5 लाख की लॉटरी निकली है। मैं यह सुनकर अवाक रह गया। जब मैंने उसे पूरी आप बीती बताई तो वह बोला कि अब हाथ मलने से क्या फ़ायदा, यदि तुम कुछ पढ़े लिखे होते तो इस तरह मूर्ख नहीं बनते। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ सरस्वती जी का वास होता है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास रहता है। यह कहकर वह दुखी मन से वापस चला गया। मैं रात भर सो न सका और अपने आप को कचोटता हुआ सोचता रहा कि बबलू को शिक्षा से वंचित रखकर मैं उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। मैंने सुबह होते होते निश्चय कर लिया था कि इसको तुरंत आपके पास लाकर अपने पूर्व कृत्य की माफ़ी मांगकर आपसे अनुरोध करूँगा कि आप जितना इसे पढ़ा सकें पढ़ा दें। उसके आगे भी मैं किसी भी प्रकार से जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक पढ़ाऊँगा। परिधि ने उसे वापस अपनी कक्षा में ले लिया और वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। 20 वर्ष उपरांत एक दिन परिधि ट्रेन से मुंबई जा रही थी। रास्ते में टिकट निरीक्षक आया तो उसे देखते ही उसके चरण स्पर्श करके बोला, माँ आप कैसी हैं। परिधि हैरान थी कि ये कौन है और ऐसा क्यों पूछ रहा है। तभी उसने कहा कि आप मुझे भूल रही हैं, मैं वही बबलू हूँ जिसे आपने प्रारंभिक शिक्षा दी थी, जिससे उत्साहित होकर पिताजी के अथक प्रयासों से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आज रेलवे में टिकट निरीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। परिधि ने उसे आशीर्वाद दिया एवं मुस्कुराकर देखती रही। उसके चेहरे पर विद्यादान के सुखद परिणाम के भाव आत्मसंतुष्टि के रूप में झलक रहे थे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।